पाकिस्तान और इंग्लैंड के बीच में सेकंड ओडीआई कल लॉर्ड्स में खेला गया। देयर वर अ लॉट ऑफ अलार्मिंग साइंस जो हमें नज़र आए कल। लेकिन जो सबसे मेजर जो सबसे वीक एस्पेक्ट है इस वक्त पाकिस्तान टीम का, जिसकी वजह से प्राइमरीली पाकिस्तान कल हारा है मैच बहुत बुरी तरह से येट अगेन, वो है पाकिस्तान की मिडिल ओवर्स की बॉलिंग। शाहीन और हसन अली ने हमें इनिशियली दे प्रोवाइडेड अ गुड स्टार्ट टू पाकिस्तान। इंग्लैंड लॉस्ट 2 अर्ली विकेट्स। एट वन पॉइंट दे वर 21 for 2 आई थिंक 4 ओवर्स में। वो एक बहुत सॉलिड स्टार्ट था पाकिस्तान के लिए लॉर्ड्स में। लेकिन उसके बाद मिडिल ओवर्स में पाकिस्तान के बॉलर्स completely lost track of what they were doing. They were bowling short, they were bowling wide. Haris Rauf and Fahim Ashraf, they completely, उनको समझ में नहीं आ रहा था कि कहाँ पे बॉलिंग करनी है। Apparently एक बहुत एमेच्योर क्रिकेट जो फॉलोअर है उसको भी पता होगा कि अगर आप इस तरह की पिच पे ओवरकास्ट कंडीशंस में अगर आप बॉलिंग कर रहे हैं और आपके आगे एक बहुत सेट बैट्समैन खड़ा हुआ है, तो आप उसको कहाँ आप यू शुड एम फॉर द यॉर्कर लेंथ, यू शुड एम टू हिट द स्टंप्स। लेकिन कम्प्लीटली ना अजीब एक हमें डिस्प्ले ऑफ बॉलिंग नज़र आया। और सवाल डेफिनेटली वकार यूनिस के ऊपर भी उठता है कि क्या उनको ट्रेनिंग दी गई थी बॉलर्स को, क्या उनको बताया गया था बिफोर द मैच। क्योंकि ऑब्वियसली इंग्लैंड की साइड की बॉलिंग अगर आप देखें, साकिब महमूद, ग्रेगरी, ओवरटन, द वे दैट दे वर टारगेटिंग आवर बैट्समैन, उनको इनसाइड भी वो करा रहे हैं, सीम बाहर भी हो रही है। एंड ऑब्वियसली बाबर आजम, मोहम्मद रिजवान, वी ऑल सॉ कि दे वर स्ट्रगलिंग येट अगेन। कार्डिफ में भी यही हुआ था, कल के मैच में लॉर्ड्स में भी यही हुआ है। तो दिस इज अ बिग साइन फॉर कंसर्न फॉर पाकिस्तान। एक और जो की डिफरेंस था बिटवीन द टू साइड्स अपार्ट फ्रॉम द बॉलिंग, वो था पार्टनरशिप्स का। बाबर आजम ने भी ये नोट किया था पोस्ट मैच में कि कोई पार्टनरशिप नहीं बन सकी फ्रॉम पाकिस्तान टू हेल्प देम चेज द टोटल डाउन। और राइटली सो, इंग्लैंड की इनिंग्स में अगर आप देखें देयर वर 2 वेरी सॉलिड पार्टनरशिप्स। इनिशियली जो उन्होंने दे लॉस्ट 2 अर्ली विकेट्स, लेकिन जिस तरह फिल सॉल्ट और विंस ने दे बैटेड टुगेदर टू पुट अप अ 97 रन स्टैंड फॉर द 3rd विकेट, आई थिंक दैट वाज ब्रिलियंट बिकॉज दैट रियली पुट इंग्लैंड in a very solid position, even though बीच में I mean towards the end उनकी एक और बहुत important partnership थी between Gregory and Cars। लेकिन I think मुझे 3rd विकेट की partnership थी that really made all the difference। और यहाँ पे you should commend how they have batted, क्योंकि पाकिस्तान की innings में there was no partnership even close to how England batted. We saw बहुत briefly हमने देखा कि शाहीन अफरीदी batted well, Hassan Ali scored some very handy boundaries. Saud Shakil was the star batsman yesterday because the way that he protected his wicket, and he was just standing there and he was in the mood to stay and to bat all day. लेकिन unfortunately कोई support नहीं मिल सका। And it is so surprising कि एक batsman जो एक ऑलराउंडर जो अभी आप अपनी पहले ही ODI सीरीज खेल रहा है, he is more aware of how to bat in such conditions compared to the very senior or the very experienced batsman that we have in the team. 2-0 सीरीज पाकिस्तान जो है वो हार गया है, लास्ट वनडे रह गया है। और दिस इज़ द लास्ट चांस फॉर सम प्लेयर्स टू रियली do something, show us that they're still capable of actually performing in England. Fahim Ashraf, Shadab Khan, Haris Rauf, Imamul Haq, they need to step up in the next match. लेकिन ये जो सीरीज लॉस हुई है, इसका जो सबसे मेजर रिस्पॉन्सिबिलिटी इसको जाती है वो है मैनेजमेंट। देयर इज नो अदर वे टू पुट इट। मिसबाह उल हक एंड वकार यूनिस हैव अ लॉट टू आंसर फॉर। अगर T20 सीरीज पाकिस्तान नहीं जीता इंग्लैंड में, then this will be a major management disaster. प्लेयर्स इंडिविजुअली तो अंडर परफॉर्म कर ही रहे हैं, बट एक ओवरऑल जो स्ट्रक्चर है पाकिस्तान का और जो मैनेजमेंट के कंसर्न्स मैनेजमेंट के लिए कंसर्न्स हैं हमारे, वो बहुत वैलिड है। एंड they need to step up and win the T20 series to compensate for what happened in the ODI series.